हेलो हाय नमस्कार मु एसपी सर आपन को स्वागत करूची हमर ए प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रेंस को। आज टॉपिक हमें पढ़िया को जाउचे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जोटा आपनकर ओटीटी सीटीटी बीडी और आरएसटी और टीजीटी पे मध्य बहुत दरकार हुए। जीके जीएस रो क्वेश्चन एगुडा एगुडा 150 क्वेश्चन अछि और पीडीएफ मध्य आपन को मिल जिवो। आज किछि हमें आलोचना करिया और किछटा मध्य हमें रखिबा आर सेकंड पार्ट को। आज जो क्वेश्चन टा आपन स्क्रीन पर अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं कि ये क्वेश्चन टा आपन को मु होमवर्क देली एटा देखिबे यार आंसर मते कमेंट बॉक्स रे कहबे ठीक अछि। आज चैनल टा जदि आपन को भल लागे ताले लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे और जदि हम चैनल से तो कि नवा जोड़ी होचंती सब्सक्राइब करी मने बेल आइकन को दबाई देबे नवा नोटिफिकेशन पई आपन को नोटिफिकेशन मते मिल जिवो यार ठीक अछि। आउ जिबा प्रथम क्वेश्चन आड़ को आज क्लास रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन अछि फर्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान रो मौलिक गठन को नहीं ओटा अछि क्वेश्चन टा देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत मौलिक गठन सिद्धांत अनुसार संसद रो संशोधन शक्ति उपरे केउ सीमा रहिछि एटा प्रथम क्वेश्चन अछि कोन ना एटा हमर राज्यसभा लोकसभा उपरे नहीं गठित संसद क्या नहीं गठित आम यहाँ प्रथम मन रखिथिबा। संसद गठन होउछंदी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति नहीं गढ़ा ठीक अछि। जदि राष्ट्रपति संसद कोनोसी अधिवेशन रे बसंती नहीं स्पेशल सेक्शन मानकर मध्ये आसी बसथांदी पहले जो मौलिक गठन अछि मौलिक गठन होछि कोन यार इंग्लिश होछि बेसिक स्ट्रक्चर मौलिक गठन बेसिक स्ट्रक्चर जोटा हमर केशवानंद भारती केस रे एटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहैथिला। एथिरे कोन अछि यार आंसर होछि कोन मन रखिबा संसद संविधान कोनोसी मौलिक गठन को नष्ट करि परिबो नाही यार मीनिंग होछि कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर यार आंसर कोनटा ना संसद केबे यार बेसिक स्ट्रक्चर को कोन करि परिबो नाही चेंज करि परिबो नाही ठीक अछि। यार आंसर होछि एटा केशवानंद भारती केस रे जेतेबेले 13 संख्या विशिष्ट खंडपीठ बसथिला से एटा कहिथिले कि संसद सब किछ चेंज करि परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर उपरे कोनोसी प्रकार काम करि परिबो नाही। आउ रहिला संसद कोनोसी अंश को संशोधन करि परिबो नाही एटा संपूर्ण भाबरे भूल करि परिबो। संसद केवल प्रस्तावन को संशोधन करि परिबो नहीं संशोधन करि परिबो। आउ संसद सुप्रीम कोर्ट अनुमति आवश्यक संशोधन पे सेमति किछि सुप्रीम कोर्ट रो आवश्यकता नाही किंतु एया सुप्रीम कोर्ट ताको जुडिशियल रिव्यू माध्यम रे ताको समीक्षा करि परिबो। सेकंड क्वेश्चन के जिबा इकोनॉमिक्स ऊपर अछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी जीडीपी और वेलफेयर मध्य रे थिबा तफात को सर्वोत्तम भाव बुझाए। यार आंसर कोन हमें देखिबा यार आंसर होछि कोन ना जीडीपी और वेलफेयर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वेलफेयर माने किछि वेलफेयर स्कीम करबा गवर्नमेंट जो तयारी करे लोक मन पई जो स्कीम गडा तो वेलफेयर स्कीम कहंती। यार आंसर कोन होछि ना आय वृद्धि सहित स्वास्थ्य और शिक्षा रो उन्नति मध्ये आवश्यक ठीक अछि। कोन यार मीनिंग होछि प्रथम रो आंसर देखि आसी जीडीपी वृद्धि सब बेले समान भाव रे लाभ बंटन करे एटा नुह कारण जीडीपी रो वृद्धि सब बेले समान भाव लाभ बंटन करे एटा तो आमे कहि परिबानी। तापर जीडीपी वृद्धि हेले मानव विकास निश्चित हो एटा आमे कहि परिबानी कारण जीडीपी में भी ग्रोथ हे परियो किंतु जदि सेही हिसाब रे इन्फ्लेशन हेतो तले जीडीपी और इन्फ्लेशन भितर गोटे गैप आसी गले सेटा मानव विकास आमे करिया बोली कहि परिबानी। तापर रहिला जीडीपी मापियर कोनोसी आवश्यकता नै एटा भूल जीडीपी मापियर निहाती आवश्यकता होइताय तले आंसर कोन हैला ना आय वृद्धि सहित स्वास्थ्य और शिक्षार उन्नति मध्य आवश्यक। 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के आसीबा 3 नंबर क्वेश्चन आसीबा पॉलिटी उपरे भारत रो राष्ट्रपति निर्वाचन संबंध रे केउ कथन ठीक अछि देखिबा। प्रथम अछि कोन स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन एटा निर्वाचन परोक्ष भाव रे हुए निर्वाचित सांसद और विधायक माने अंश निहंती। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन एटा अछि राज्यसभा रो नामनित सदस्य माने अंश निहंती सेटा नामनित नो मनोनीत हेबा कथा नामनित हो जाई छी भूली जाई छी ठीक अछि
एथिरे कौन क्वेश्चन आमर आंसर रहिला आंसर हम आपणकर 3 नंबर 1 और 2 ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा या बुझापी चेष्टा करिया कौन ना निर्वाचन परोक्ष भाव में होता है निश्चित भाव में लोक मैंने जोटा को दियंती प्रत्येक निर्वाचन कह जाए आम जो मानक निर्वाचन करते से जदि अन्य मानक भोट दी परोक्ष निर्वाचन कह जाए ठीक अच्छे। द्वितीय कौन परोक्ष निर्वाचन कौन पे कह जाए ना राज्यसभा लोकसभा एवं विधानसभा ए सबुर निर्वाचित मेंबर माने दियंती मनोनीत मेंबर माने दियंती नहीं ठीक अच्छे। मनोनीत मेंबर माने जोटा कहती राष्ट्रपति जोटा मनोनीत करथांती बा राज्यपाल जोटा करथांती तो यहाँ इनवॉल्व होती नहीं ठीक अच्छे। गला आगू बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन होची जदि आरबीआई रेपो रेट वृद्धि करे तेबे साधारणतः केउं प्रभाव आशा करा जाए ठीक अच्छे। एटार आंसर होची एटा मन रखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट कौन ना ऋण महंगा होई चाहिदा कमी पारे कौन यार मीनिंग होची कौन ना रेपो रेट कौन प्रथम एटा बुझिबा रेपो रेट होची सुध हार जेउटा आरबीआई वाणिज्यिक बैंक मानक ऋण दिए रेपो रेट बढ़िले बैंक माने टंका आनिबाटा महंगा हुए कोठु ना आरबीआई फल से ग्राहक सुध हार बढ़ाई दियंती यह द्वारा ऋण महंगा होई बाजार चाहिदा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन निश्चित भाव में होता है ठीक अच्छे। कौन कहला ना रेपो रेट जदि बढ़िबो से हिसाब रे बैंक माने कौन करिवे आरबीआई टू पैसा आनिबे जब ऋणटा महंगा हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 32 सुप्रीम कोर्ट 226 हाई कोर्ट एटा मन रखंतु एटा पूरा मुंडा रे छापी दियंतु ठीक अच्छे। मध्य मुख्य पार्थक्य कौन जानी ना जानी ना यहाँ आखि मुझी मन रखिए रिट आर्टिकल 2 सुप्रीम कोर्ट सॉरी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट एटा हो रिट जुडिस्ट्रिक्शन एटा मन रखंतु एटा निहाती इंपोर्टेंट एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे। आगो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ओडिशार अर्थनीति रे कृषि गुरुत्व कमी थिले मध्य कृषि काहींकी मुख्य क्षेत्र रही कौन पाई काहींकी ना एटा मन रखिए सब बेले आम ओडिशार जो अर्थनीति संपूर्ण भाव में कृषि उपरे डिपेंडेंट कहीं आमर प्रथम कथा हूँ उर्वर जमी आमर एठी अच्छी ठीक अच्छे तो से आम कृषि उपरे संपूर्ण भाव में डिपेंडेंट आउ कृषि केवल रप्तानी हुए ना यहाँ सेमती किसी ना कृषि कौन विपत्ति ना विपत्ति तो सब रही कहीं जो आम एमती गोटे ओडिशा आमर साइक्लोन सब आमको आसी माड़ होके जाए तो विपत्ति सब रही बन्या तो एबे रिसेंटली बन्या भी चलती आप जानी कोस्टल लाइन रो बन्या स्थिति केमिति हुए आउ शिल्प कृषि पर निर्भर करे सेमती कौन प्रकार डिमांडिंग ऑप्शन एटा नुह तो आमर कृषि उपरे आमर संपूर्ण भाव में डिपेंडेंट लोक माने तो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा भारतीय संसदर युक्त अधिवेशन जोटा जॉइंट सेशन कहते क्यों स्थिति रे डका जाई पारे ठीक अच्छे। यार उत्तर हूँ जिते दुईटी सदन मध्य साधारण बिल पर मतभेद होता है ठीक अच्छे। यार आंसर हूँ 2 एटा मन रखु एटा बहुत भल क्वेश्चन कौन आंसर है दुई सदन भितर जिते साधारण बिल हाँ यहाँ मन रखु सब बेले मनी बिल आउ जिते हुए फाइनेंस बिल और मनी बिल हुए से राज्यसभा पावर लोकसभा ठू कम तो से लोकसभा चाहिए भी राज्यसभा को कौन प्रकार दे पारे पावर न थाए राज्यसभा सेमती कौन प्रकार तो अर्थ बिल जो प्रथम ऑप्शन टा अच्छे अर्थ बिल पास करियारे एमिति कौन प्रकार राज्यसभा पाखे पावर नाही जे सेमती किछि हेई परिबो तो सेथिपई कौन प्रकार जॉइंट सेक्शन हुए नहीं। आ गोटे कथा मन रखिए अर्थ बिल जो पास हुए लोकसभा जदि ताको बिल पास कर देछि राज्यसभा से जे मतभेद होउछि ताले 14 दिन केवल से रखी परिबो आ तार केवल जस्ट
କହିପାରିବ କି ନାହିଁ ତମେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କର ନ କର, ସେଇଟା ଲୋକସଭା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଲୋକସଭା ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତାହେଲେ 14 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଲୋକସଭା ସରି ରାଜ୍ୟସଭା ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ନାହିଁ ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ହବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ କି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ସଦନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମତଭେଦ ହବ, ସେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ଡାକିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକସଭାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ସେ ହିଁ କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାପିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆୟ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ? ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି, ୟା ବିନା ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବନି। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ହାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନର ମାନ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଉପରେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଦେଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଘାଟି ଚାଲିଛି। ଭେନିଜୁଏଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ଇନଫ୍ଲେସନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ନୋଟ ଛାପିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜିନିଷ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଇଥିଲା। ଇନଫ୍ଲେସନ କ'ଣ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ। କେବଳ ରପ୍ତାନି, ଗୋଟେ ଦେଶ କେବଳ ରପ୍ତାନି କରିବ ତା ବୋଲିକି ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବଢିଯିବେ ନା। ତ ରପ୍ତାନି କଲେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରପ୍ତାନି କରିବ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଉପରେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବଢେଇ ଦେଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଦେବ ସତ, ଡିପୋଜିଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ଉଡ୍ର କ'ଣ କରିବ? ସେମିତି କିଛି ପଇସା ଥିଲେ ତ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉଡ୍ର କରିବ। ତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନର ମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ? ଗୁଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଆର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଏହା କେବେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା କେବେ ଭଙ୍ଗ ହୁଏନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ମେମ୍ବର ମାନେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି 1/3 ମେମ୍ବର ମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଏହାର ସଦନର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥାଏ, ମନେକର ଲୋକସଭା ସେଇ ଟାଇମରେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ତ ପାସ୍ ହବ, ଲୋକମାନେ ତ ଚଳିବେ ନା, ତ କାହା କଥାରେ ଚଳିବେ? ସେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଯୋଉଟା ସ୍ଥାୟୀ ଥିବ ସେଇ ଯଦି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲା ବି ଚଳିବ। ତ କେବେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗ ହୁଏନି। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଏହାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି ନା 6 ବର୍ଷ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବଳିଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲ କହିଲେ, ପ୍ରତି 6 ବର୍ଷରେ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳନ୍ତିନି, 1/3 ବଦଳନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ସହିତ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ନା। ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ସରକାରର ଋଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିପାରେ। ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଆଉ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଯୋଉଟା ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ମାନେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଇଛି ତାଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଧିକ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତ କୁହନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍।
ସରକାର ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଲା? ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆୟ ବଢ଼ିଛି। ସେମିତି ଭୁଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟାଟା କହିଲି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାନେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆମର ପାଠପଢ଼ା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ କଥନ ଠିକ୍? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାର୍ଟ 4A 51 ଅନୁଚ୍ଛେଦ 51A, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 51A ପାର୍ଟ 4A ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ୍। ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ୍, ଓକେ। ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ୍ ମାନେ ଅଦାଲତକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତଲା ପାଇଁ କରିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା କେବେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା 1976 ବା 76 ମସିହା। ମନେ ରଖିଲେ? ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ତ? ହଁ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୋନ୍ ସିଂ କମିଟି। ମନେ ରଖିଲେ? ଓକେ। ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସିଏବଲ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କହିଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିନି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଏକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଗଫ୍ଲେସନ୍ STAGFLATION। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଯଦି ସେ କହିଲା ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମୂଲ୍ୟଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ, ସେଇଟା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଉତ୍ପାଦନ କମିଗଲେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସେ ଦେଲା? ସମାବେଶୀ ବିକାଶ। ଏଇଟାର ମିନିଂ କ'ଣ? ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିରତା ରହେ ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିରତା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ବଢ଼ିବ, ମୂଲ୍ୟଟା ବଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ପେନ୍ଟା ଅଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା ସେ ଯେଉଁ ପେନ୍ର ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ରହିବନି। ତାପରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ? ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା, ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଯାଏ, କମେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା? ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିବେକାଧୀନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ସର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ? ଏଇଟା କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଲ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାର ଟିକେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା ନା, ଆର୍ଟିକଲ 200 ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 200 ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ RN ରବି ଥିଲେ, ତାମିଲନାଡୁ ନା କ'ଣ କାହାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ବିଲ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ବିନା କିଛି ତ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
गोटे निष्पत्ति देले कि 90 दिन भितर समस्त बिल फाइनल करा जिवो राष्ट्रपति पई भी बिल रो गोटे रखिदेले टाइमलाइन तो राष्ट्रपति सेठी मध्य क्वेश्चन कले सुप्रीम कोर्ट को कि आपण तो सुप्रीम राष्ट्रपति के ऊपर न आपण राष्ट्रपति को केमती आपण देले एटा तो संपूर्ण भाबरे बेसिक स्ट्रक्चर को खनन होउची तो ए जिनसडा गोटे चली थिला एटा रिसेंट न्यूज रे मध्य थिला तो एटा विवेकाधीन कोन ना आर्टिकल 200 मन रखंतु केतेबेले राष्ट्रपति हाँ तीन प्रकार आ गोटे जिनस ये मन रखा बढ़िया जिनसा अच्छी कौन ना राष्ट्रपति पाखे तीन टा भिटो पावर थाए गोटे हूँ पॉकेट भिटो एब्सोल्यूट भिटो आ गोटे हूँ सस्पेंशन भिटो एब्सोल्यूट भिटो कौन एब्सोल्यूट भिटो माने आपण संपूर्ण भाव में नाकच करदे ना यहाँ हो पार ना ठीक अच्छे सस्पेंसिव भिटो कौन ना यहाँ को पुनर्बार लोकसभा पाखक पठेबे राज्यसभा को पठेबे कि आउ थे यहाँ विचार करंतु दियंतु आ पॉकेट भिटो कौन ना से केबे ताको सैंक्शन देबेनी कि ताको हाँ मारिबेनी कि ताको नाई करिबेनी ताको पॉकेट रे पुरे बुलिबे एटा होची पॉकेट भिटो एग्जांपल गेडी जर्नल सिंह पोस्टल बिल गोटे आस्तिला एटा होची पॉकेट भिटोर एग्जांपल किंतु आमे जदी अमेरिका संविधान को पळेबा तले सेठी गोटे अछि क्वालिफाइड भिटो कौन ना जदी गोटे बिल पास हे पळे आसी राष्ट्रपति पाखो राष्ट्रपति ताको हाँ मारु नाहंती नाही करू नाहंती फेरी दउछंती ताहाले सेटा स्पेशल मेजोरिटी पास होगी जीव पुणी थे राष्ट्रपति आते राष्ट्रपति सियोर सट हाँ मारे आमर से सस्पेंसिव भिटो आमर से जोटा क्वालिफाइड भिटो आमर से सस्पेंसिव भिटो थे जब फेरी आस कौन प्रकार चेंज भी नक पठाऊँ राज्यसभा लोकसभा ताहले भी राष्ट्रपति हाँ मारे बाध्य ठीक अच्छे से भाव में आमर कौन आम राज्यपाल पाखे गोटे स्पेशल पावर अच्छी कौन ना ये जो विवेकाधीन पावर जोटा से रिजर्व कर बिलटा को गोटे राष्ट्रपति को से बिलटा पठिया स्पेशल बिल से राष्ट्रपति हाँ कि ना करेंगे अन्य ऑप्शन गुड़ा कौन अच्छी समस्त बिल को अनुमोदन करवा यहाँ नुह राज्य बजेट निजे प्रस्तुत करवा यहाँ तो संपूर्ण भाव में नुह मुख्यमंत्री को नियुक्त करने समस्त शक्ति हराइबा यहाँ नुह आपको कहीदेली नेक्स्ट जीवा 14 नंबर अच्छी भारत अर्थनीति रे बेसरकारीकरण बा प्राइवेटाइजेशन रो अर्थ कौन यार उत्तर आम कौन दबा आपको प्रथम मार्क कर दूची सरकारी क्षेत्र में बेसरकारी भागीदारी बढ़ाइबा प्राइवेटाइजेशन माने जितेबाला सरकारी जिनस जो बैंक मनकर बैंक गुड़ा को बर्तमान नेशनलाइजेशन प्रथम कराला बर्तमान प्राइवेटाइजेशन कर कौन ना इफिशिएंसी कमर इफिशिएंसीटा बढ़िबो ठीक अच्छे केतेटा जिनस अच्छे जोटा केबे प्राइवेटाइजेशन हो पारिबनी यथा भारतीय डाक एक प्राइवेटाइजेशन कले गवर्नमेंट रो तो जहाँ लॉस लाभ हम किंतु साधारण जनता माने क्षति सही जिवे द्वितीय भारतीय रेल बहुत घाटे चलुचे फिर भी लोक मैंने गवर्नमेंट केबे प्राइवेटाइजेशन करि परिबो नाही फिर भी केतेटा को आईआरसीटीसी एडा सब प्राइवेटाइजेशन कर देछि किछि जिनिस गला तो हाँ ऑप्शन गुड़ा अच्छे समस्त शिल्प को सरकारी कराइबा यहाँ तो नुह आप संपूर्ण बेसरकारी क्वेश्चन पढ़े आप सरकारी क्वेश्चन कले आम हाँ मारूनु नेक्स्ट विदेशी वाणिज्य बंद करवा विदेशी वाणिज्य बंद करवा प्राइवेटाइजेशन तो कौन संबंध ना कर व्यवस्था हटेबा यहाँ भी नुह ठीक अच्छे नेक्स्ट आसवा 15 नंबर क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन देला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी न्यायिक समीक्षा बा जुडिशियल रिव्यू जोटा मैं आपको प्रथम क्वेश्चन कहि दी जुडिशियल रिव्यू रो उद्देश्य नुहे देखंतु जुडिशियल रिव्यू एटा संसदर समस्त नीति निजे तैयारी करबा एटा जुडिशियल रिव्यू नुह देखंतु जुडिशियल रिव्यू तले कोन सेटा प्रथम जानिबा आईन संविधान समेत कि नहीं ताको जांच करबा आईनटा जो गवर्नमेंट पास करेला लोकसभा राज्यसभा जोटा पास करेला सेटा आईन संगत एटा कले लोक मानकर किछि प्रॉब्लम होबनी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर किछि चेंज होबनी तो एटा हो जुडिशियल रिव्यू ठीक अछि नागरिक अधिकार सुरक्षा करबा जुडिशियल रिव्यू रो करिवार तात्पर्यता होछि नागरिकक अधिकार जो जो बिलटा पास हैला सेटा लोक मानकर सुविधा आ नागरिकक सुरक्षा एटा खनन करनी तो नेक्स्ट संविधान रो सर्वोच्च हाँ जेतेबेले जुडिशियल रिव्यू रो कर्तव्य एटा मध्ये संविधान सबबेले ऊपर संविधान ऊपर कोनोसी प्रकार जिंस नाही एटा संविधान मन रखिथिबे संविधान ऊपर केही नांती तो ए जिंसटा मध्ये जुडिशियल रिव्यू अंडर आसी 16 नंबर क्वेश्चन कहला
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କେଉଁଠି ସଠିକ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି? ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ନୁହଁ। यार मो स्तर आपको कहीदे मन रखु कौन ग्राम स्तर रे होची ग्राम पंचायत, ब्लॉक बा मध्यम स्तर रे होची पंचायत समिति, जिला स्तर रे होची जिला परिषद। मन रखिला ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत, ब्लॉक बा मध्यम स्तर रे पंचायत समिति, जिला स्तर रे जिला परिषद। ठीक अच्छे आ मत भावुची आ किसी अधिक कह पार त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ अच्छे। आगे बढ़िया 17 नंबर क्वेश्चन होची मुद्रा नीति बा मॉनिटरी पॉलिसी भारत रे मुख्यतः केउं संस्था द्वारा परिचालित? केउं संस्था? आखि मुजी करिवे आरबीआई हैला, आ कोनोसी संस्था नाही मॉनिटरी पॉलिसी पे। अर्थ मंत्रालय नुह, नीति आयोग नुह, सेबी नुह। ठीक अच्छे आगे बढ़िया आरबीआई किए बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपूर्ण प्रकार ये दायित्व नहीं थाए मॉनिटरी पॉलिसी ऊपर। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा शक्ति मध्य रे केउं क्षेत्र रे लोकसभा हाँ विशेष अधिकार रही को एटा आपन को कहिनी मन पकइले आ टिके पूर्व मु कहि जे आपन को मनी बिल हैला संविधान संशोधन मन रखंतु एटा मु आपन को कहि दोछि। अर्थ बिल विषय में कहि देछि डिटेल एक्सप्लेनेशन करिया दरकार नहीं, खाली एति मन रखंतु कोन ना आर्टिकल 110 हैला एटा मन रखंतु खाली। आउ संविधान संशोधन तो 368 एटा जानि छथि राष्ट्रपति निर्वाचन रे लोकसभा जति कि राज्यसभा सति कि किंतु मनोनीत मेंबर माने वोट दे परिबे नै। तापर कहिला कोन ना सुप्रीम कोर्ट विचारपति नियुक्ति एथिरे तो कोनोसी प्रकार लोकसभा राज्यसभा इन्वॉल्व भी होंतनी, सेटा होची गोटे कॉलेजियन सिस्टम थाए सेथिरे से माने सेही अनुसार से माने नियुक्ति पाई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा भारतीय अर्थनीति रे मिश्र अर्थनीति साधारण रे अच्छा मिश्र अर्थनीति जोटा कहती मिक्स्ड इकोनॉमी केते प्रकार इकोनॉमी थाए? तीन प्रकार इकोनॉमी कौन कौन जानी ना जानना जो जानना मन रखु गोटे खातार लिखु मार्केट इकोनॉमी जहाँ कहते कैपिटलिज्म, कमांड इकोनॉमी जहाँ कहते सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आ इंडिया होची कौन ना इंडिया हमर होची मिक्स्ड इकोनॉमी जो थिरे कौन रहइबो ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दी जनकर भागीदारी रहइबो सेटा कहती मिश्र इकोनॉमी। हाँ आर आंसर टा कौन मैं आपन को मार्क कर दोची सरकारी बेसरकारी क्षेत्रर समन्वय रक्षा। केवल सरकारी क्षेत्र अर्थनीति ऑप्शन ए एटा संपूर्ण भाव भूल। केवल विदेशी कंपनी ऊपर निर्भरता जोटा कहती आमर कौन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेटा तो नुह। तापर बजार व्यवस्थार समाप्ति एटा तो नुह टोटाल आमर एटा कौन ना सरकारी और बेसरकारी क्षेत्र समन्वय रक्षा करवा। 20 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी संविधान संशोधनर मौलिक अधिकार संबंध रे क्यों कथनटी ठीक? एटा मन रखंतु संविधान मोर मौलिक अधिकार जो जिनसटा कहला यार उत्तर होची किछि अधिकार उपरे युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाई परिबा। ठीक अछि कोन जिनसटा कहला भारतर मौलिक संविधान गुड़िक एब्सोल्यूट संविधान जो अधिकार जोटा कहते फंडामेंटल राइट्स एटा होचंती एब्सोल्यूट गुड़ा। तापर कौन कहला ना देशर सार्वभौमत्व और निरापत्ता और शांति श्रृंखला दृष्टि सरकार यह उपरे युक्तिसंगत प्रतिबंधक बा एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाई पारि परिबो। ठीक अछि तापर कौन कहला ना ऑप्शन ए कौन कहला समस्त अधिकार असीमित अटे एटा संपूर्ण भाव भूल। एगुड़िक केवल विदेशी अटे एटा संपूर्ण भाव भूल। एगुड़िक संसद द्वारा बातिल हो पार एगुड़िक भूल। ठीक अच्छे आगू बढ़िया। हाँ 20टा क्वेश्चन हो गला समस्ते पुणी थे मुझे कहीदे जदि क्लासटा भल लगे समस्ते लाइक करेंगे
सब्सक्राइब करेंगे और जो सांग मानू जदि जदि को सांग माने थांती जो माने इंटरेस्टेड ये आरएसटी फारेस्ट एग्जाम देवाई बा टीजीटी पीजीटी सब एग्जाम से तांको मध्य एटा आपण शेयर करि परिबे आउ हमर ई सब वीडियो रो प्रथम नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन को दबाई देबे आउ ऑल मारिबे सेटा। वर्तमान 21 नंबर क्वेश्चन के हम जीवा कोन अछि भारतर नियतमक ओ महालेखा परीक्षक बापारे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल लिखिथिले बढ़िया होता ठीक अछि सीएजी को मुख्य कार्य कोन सरकार आय और व्ययर ऑडिट करवा एटा मन रखंतु कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल हाँ आ गोटे कथा मन रखंतु अनुच्छेद 148 148 ये कौन ना सरकारी तहबिल रो गार्डियन बड़े गार्डियन ऑफ पब्लिक परचेज एटा मन रखंतु एटा ऑडिट करिया पई तांकर काम एटा निर्वाचन परिचालन एहार निर्वाचन परिचालन तो एटा निर्वाचन आयोग आईन तैयारी करवा एटा तो लेजिस्लेटिव रो काम जो कि हमर संसद जो करे तापरे विचारपति नियुक्ति करवा एटा कॉलेजियन सिस्टम हैला वन टाइप ऑफ कॉलेजियन सिस्टम माने कॉलेजियन माने ना दियंती एमिति रे कहया बोले राष्ट्रपति ही सब काम करंती ठीक अछि मन रखिबे 22 नंबर क्वेश्चन के आसीबा मानव पूंजी बा ह्यूमन कैपिटल गठन रे केउ दुईटी मुख्य उपादान अटे अच्छा प्रथमे जिनस आम जानी कौन ना शिक्षा और स्वास्थ्य ये जिनसटा थिले केवल गोटे लोक ह्यूमन कैपिटल अच्छी बोली जानिबा आम जब एक्सप्लेनेशन भाव पढ़िया कौन गोटे व्यक्तिर कार्यक्षम और उत्पादनशीलता मानव संपदर परिणति करने शिक्षा बा स्वास्थ्य सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए है शिक्षा स्वास्थ्य थिले गोटे लोकर मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट हो पार है कर ऋण द्वारा से दिन को दिन लो लो हो चलो आमदानी रप्तानी ह्यूमन कैपिटल सहित कौन प्रकार सेमती नहीं जगह जने जड़ित जमी आ खनिज यहाँ भी कौन प्रकार जड़ित नहीं ह्यूमन कैपिटल उपर ठीक अच्छे नेक्स्ट भारतर उपराष्ट्रपति को किए निर्वाचित करते मन रखु संसद रो उभय सदन सदस्य ये गोटे भल पॉइंट आपन को मन रखापी कहे उपराष्ट्रपति को किए निर्वाचन करती इक्वाल टू राष्ट्रपति को जी इम्पिचमेंट करते यहाँ मन रखु ठीक अच्छे केवल लोकसभा सदस्य नुहे केवल विधानसभा सदस्य राज्य विधानसभा सदस्य नुहे राष्ट्रपति नुहे हाँ शपथ गोपनीयतार पाठ पढ़ाती किए राष्ट्रपति किंतु इलेक्शन हुंती संसदर उभय सदन सदस्य ठीक अच्छे आगे बढ़िया योजनाबद्ध विकास ठीक अच्छे भारत रे केउ उद्देश्य पई ग्रहण करा जायछि एटा आंसर मन करंतु संपदर योजनाबद्ध व्यवहार पाई ठीक अच्छे संपदर जो आमर कौन खनिज संपद हो जेको संपद हो योजनाबद्ध भाव व्यवहार करवा योजनाबद्ध विकास ये तो क्वेश्चन नहीं आंसर थिला एथरे किछि नहीं तापर हमर अछि ऑप्शन बी अछि बेसरकारी क्षेत्र समाप्ति पई ना विदेशी वाणिज्य बंद पई ना कर व्यवस्था हटाया पई ना आगे बढ़िया 25 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 243 ओके क्यों संस्था सहित संबंधित मन रखु राज्य अर्थ कमिशन है स्टेट फाइनेंस कमिशन एटा अनुच्छेद 243 ठीक अच्छे पढ़ीदेव आउ कौन कौन सब अनुच्छेद अच्छी राज्य निर्वाचन आयोग आमर अनुच्छेद 243 के ठीक अच्छे तापर जातीय मानव अधिकार आयोग अर्थ मंत्रालय एगुड़ा तो कौन एटा गोटे संस्था एटा कौन प्रकार अनुच्छेद आमर नाही आ राज्य अर्थ कमिशन जहाँ कहते स्टेट फाइनेंस कमिशन 243 ओके आगे बढ़िया 26 भारतीय संविधान संवैधानिक प्रतिकार अधिकार अंतर्गत केउ रीड द्वारा
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରିଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ହେଲା, ମାରି ଦେଉଛି ହାବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ଅଛି, ସାଚୁଏଜରି ଅଛି, କୋଆରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ରିଟ୍ ହେଉଛି 5ଟା: ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାସମସ୍, କୋଆରେଣ୍ଟ, ସର୍ଜରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବା। ମାଣ୍ଡାସମସ୍ କ'ଣ? ମାଣ୍ଡାସମସ୍ ହେଉଛି ପରମାଦେଶ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କମାଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୟାଚୁଏଜରି ବା ଯେଉଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ତଳ କୋର୍ଟର ମାମଲା ମନେକର ସେ ଶୁଣାଣି କରିଦେଇଛି, ତଳ କୋର୍ଟର ମାମଲା ସର୍ଜରୀ ସିଚୁଏଜରି କରିବା, ସଚୁଏଜରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ତଳ କୋର୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଉପର କୋର୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସଚୁଏଜରି। କୋଆରେଣ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାର ମାନେ ତାର ଅଧିକାର ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ନର୍ସ ହଉ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହଉ, ସେ ଯଦି ଡକ୍ଟର କାମ କରିବ ସେଠି କୋଆରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିଜନ। ପ୍ରୋଭିଜନ କ'ଣ ନା ସେଇ ତଳ କୋର୍ଟ ଉପର କୋର୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ମନେକର ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଦେଇନି, ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଉପର କୋର୍ଟ ଭାବିଲା କି ନାଇଁ ତାର ସେ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଉପର କୋର୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା କହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିଜନ। 17 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ବାବାରେ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମନେ ଦେଖି ଶୁଣିବା। ଯଦି ଏକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ବୃଦ୍ଧି ହାର ଉଚ୍ଚ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ତେବେ କେଉଁ ଧାରଣା ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଲଗା ଧାରଣା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଦର୍ଶାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ସୋସିଆଲ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଟେ ହେଲା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କହିଛି ହେଲା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କୋଉଟା? ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି କୋଟା ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ABCD, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ନା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନା, ଅସମାନତା ଅର୍ଥନୈତିକ ନା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ବଢିଆ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ କଥନ ସଠିକ? ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ହେଲା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଲୋକସଭା ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆନ୍ସର ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ କ'ଣ? ମନେକର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ହେଉନି, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନର ମିନିଂ ହେଉଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥିବ, ସେତିକି କାପାସିଟି ନଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମନେକର 100ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି 100ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, 51ଟା ମିନିମମ୍ ସିଟ୍ ପାଇବା ଦରକାର ଯେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଣାଯାଏ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେବେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସେନି। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଣାଯାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଏ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯିବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ, କୃଷିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରଣ,
ମାନବ ସମ୍ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଶେଷ ହେବା। यार आंसरटा कोटा ताले मते आंसर कहंतु। यार आंसर होची कोन ना ओडिसा रा आर्थिक विकास रे शिल्पीकरण कोन कहला ना आर्थिक विकास रे शिल्पीकरण आंसर कोन ना संपद व्यवहार और परिवेशीय संतुलनर समस्या हैला। यार आंसर एक्सप्लेनेशन कोन ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हैला। सरी बोल कहली एक्चुअली अलग जिनसटा भावुली। हाँ कौन कहला ना आमर जो संपद को संपद अच्छी कृषि संपद जल संपद जो जंगल संपद स्थानीय लोकंर सुरक्षा संपद एगुड़ा सब को चैलेंज देखाए। यही सब चैलेंज को कौन ना ओडिशार आर्थिक विकास शिल्पीकरण वृद्धि सहित यही चैलेंज गुड़ा जड़ित। ठीक अच्छे आउ जो ऑप्शन गुड़ा रहा समस्त रोजगार समस्या तुरंत समाधान कृषि संपूर्ण अपसारण मानव संपदर आवश्यकता शेष होगा यहाँ कौन प्रकार आंसर नुह खाप खाऊनी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज निम्नलिखित मध्य भारतीय न्यायपालिकार स्वाधीनता रक्षा क्यों व्यवस्था सहायक होता है। ऑप्शन अच्छी कौन न्यायपालिकार स्वाधीनता कौन आंसर हो मारी दौर आपंकर विचारपति निर्धारित कार्यकाल सुरक्षित पद। देखु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ सब जो मैंने निर्वाचित होता से गोटे थाए कौन ना इम्पिचमेंट से इम्पिचमेंट हो पारे बा जो कहती पदर से बाहर करहब किंतु ये जो न्यायपालिकार गोटे भल जिनस कौन ना से इम्पिचमेंट कराब क्या द्वारा से कॉलेजियन सिस्टम से लॉ कमिशन से सब इम्पिचमेंट करवा एत माने टफ काम बहुत टफ काम तो यहाँ एत इजी नुह। तो से कथा से कहला विचारपति को निर्धारित कार्यकाल और सुरक्षित पद केबे हटेवा एत सहज नुह। तो से जुडिशियल टा स्वतंत्र कहला कार्यपालिका द्वारा दैनिक नियंत्रण यहाँ संपूर्ण भाव भूल। संसद द्वारा प्रत्येक राय अनुमोदन ना यहाँ नुह। विचारपति को सरकार इच्छा मते हटाइबा शक्ति यहाँ नुह। ठीक अच्छे आउ जिनसटा हाँ आ गोटे कथा कौन ना एमानंकर जो न्यायपालिका मानक नियुक्ति गोटे कॉलेजियन सिस्टम द्वारा होता है और सब राष्ट्रपति नियुक्ति देते हैं हटाइबा से कॉलेजियन प्रोसेस द्वारा सेटा यहाँ होता है। ठीक अच्छे हाँ आ गोटे जिनस कौन ना महाभियोग जोटा इम्पिचमेंट यहाँ महाभियोग बोली कह जाए। आज क्लास एतिक सरला बहुत भल क्लास होता है आशा करुच्ची। ठीक अच्छे जदि क्लास भल होता है ताहले निश्चिंत भाव में क्लास को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे बेल आइकन दबाई ऑल करदे सब प्रकार जीव आउ क्लासटा निश्चित भाव आपको हेल्पफुल हम। आज 30टा क्वेश्चन कले आउ नेक्स्ट आगे पार्ट करें आम सारदे पीडीएफ आपको मिल जाए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल मिल जाए। ठीक अच्छे ओके थैंक यू ऑल आज क्लास को ये सारली धन्यवाद।